हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं 12 मई को ये क्लास ले रहा हूं 2025 को। और अभी GSTR 1 फाइलिंग की ड्यू डेट थी 11 मई को। और अभी जो टाइम है, बहुत सारे लोगों ने अपना फाइल कर लिया होगा GSTR 1। बहुत सारे लोग अभी भी GSTR 1 फाइल करने के लिए प्रयासरत होंगे। तो अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर आप या तो GSTR 1 या IFF में इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे ताकि समय पे रेसिपिएंट को इनपुट मिल सके। लेकिन एक इशू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। बेसिकली वो इशू क्या है, पहले आपको मैं ये समझा देता हूं कि आपके साथ भी हो सकता है ये चीज़ आपके सामने आई हो। हमारे एक क्लाइंट है जिनके साथ ये हुआ है। कल 11 तारीख को 11 मई को आप देख सकते हैं GSTR 1 फाइल किया जाना था अप्रैल महीने का, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। क्लाइंट ने अपना पूरा डेटा आप देख सकते हैं अपलोड कर रखा है। 116 बिल है B2B में चढ़ा रखे हैं, B2C में सारी सप्लाई दिखा दी, HSN डिटेल डाल दी, डॉक्यूमेंट डिटेल डाल दी, सारा डेटा आपने जब डाल दिया, राइट। उसके बाद जब आप फाइल करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे पहले तो आपको अपने डेटा को सेव करना होता है, तो एक बटन आता है सेव डेटा। तो ऑलरेडी यहां पर ये डेटा सेव्ड है। फिर इसके पास में जनरेट समरी का बटन आता है, जहां से आपको समरी जनरेट करनी पड़ती है। और जब समरी जनरेट करते हो आप, तब जाके आपको फाइलिंग ऑप्शन नजर आता है। और तब जाके आप फाइलिंग ऑप्शन चूज करते हैं, डेट डालते हैं, प्लेस डालते हैं, और OTP EVC से आप साइन करते हैं या फिर आप DSC से साइन करते हैं, और तब जाके आपका रिटर्न क्या होता है, फाइल होता है। अब आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज हुई होगी कि उनको ये जनरेट समरी का बटन नहीं आ रहा है, न ही कोई सेव डेटा का बटन आ रहा है, जो कि ऑलरेडी डेटा तो सेव है, चलिए फाइलिंग का बटन भी नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके का इंटरफेस नजर आ रहा है साहब, जहां पर या तो बैक जाने का ऑप्शन है या आपको डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइसेस। अब ई इनवॉइसेस में आप एप्लीकेबल अगर नहीं है, 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी डिटेल आपकी यहां पर हिस्ट्री डाउनलोड होकर नहीं आने वाली। और फिर एक ऑप्शन दे रखा है रीसेट का। अगर आप रीसेट करते हो तो ये जो मेहनत आपने की ना, ये सारी मेहनत क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सारा डेटा आपका चला जाएगा यहां से। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, हमने रीसेट करके भी देखा। क्लाइंट को बोला कि यार गलती हो गई साहब, जैसे एक ऑप्शन होता है, ये देखिए, फाइल नील GSTR 1। कई बार क्या होता है कि जब आप GSTR 1 ओपन करते हैं, गलती से इस बटन पर आपने क्लिक कर दिया और नीचे जाके सेव डेटा पे जाके आपने क्लिक कर दिया, तो आपका एक तरह से वो डेटा 000 सारी टेबल में चला गया। उसके बाद हो सकता है आपको जनरेट समरी ऑप्शन नजर नहीं आए, और फिर आप भले ही इस डेटा को आप इसको अनचेक करें इस बॉक्स को, और आप इसमें डेटा चढ़ा भी दें, तब भी आपके सामने ये पिक्चर बन जाती है। तो ऐसे केस में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो कई लोग फेस करते होंगे, हर महीने फेस करते होंगे, इसके ऊपर आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं। आप लोग कंप्लीटली GST, इनकम टैक्स, TDS, TCS की जो कंप्लायंसेस हैं वो आप इस चैनल से सीख सकते हैं। साथ ही साथ में आप प्रैक्टिकल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स हब की ऑफिशियल एप्लीकेशन से, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व करें और किन वजह से ये इश्यू आता है। सबसे पहले, अगर आपको यहां पर जनरेट समरी का ऑप्शन नहीं आ रहा, अब देखिए, आप अगर कोई बंदा रात को 10:30 बजे 11 तारीख के दिन, जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अनिवार्य, और उसके सामने ये दिक्कत आएगी तो क्या करेगा, समझ रहे हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें आपको देखने को पड़ सकती है, उसका मैं सब रीजन बाय रीजन एक एक चीज यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला रीजन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है, वो रीजन है आपने गलती से फाइल नील GSTR 1 कर दिया साहब। अगर आपने ये कर दिया तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी टेबल में, किसी भी टेबल में जाना है, इसको हटाना, अनचेक करना है, किसी भी टेबल में जाके वहां पर डेटा जैसे डालोगे और सेव करोगे, ये जनरेट समरी वाला ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन सर फिर भी नहीं आ रहा है, तो क्या करें। फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपना रिटर्न पीरियड चेक करिए, कहीं आपने गलत पीरियड तो नहीं ले रखा है। जैसे कई बार क्या होता है, हम बहुत आनंद फानंद में होते हैं, जैसे अभी आप अप्रैल के रिटर्न फाइल कर रहे हो, राइट, मई में, तो जब आप पोर्टल ओपन करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मई नजर आता है, और आप वो मई में आगे बढ़ गए, जबकि आपके अप्रैल के रिटर्न भरने ही बाकी है, और फिर आप मई में जाके ट्राई कर रहे हैं जनरेट समरी का, जबकि अप्रैल का पेंडिंग है। तो जब तक अप्रैल की कंप्लायंसेस नहीं होगी, मई में कैसे चला जाएगा। तो आपको अपना रिटर्न फाइलिंग पीरियड भी जरूर चेक करना चाहिए
कि आपने जो मंथ और ईयर लिया है वो करेक्ट लिया है नहीं लिया। कई बार ओल्डर पीरियड ले लेते हैं या अपकमिंग पीरियड हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑप्शन नजर नहीं आता उस केस में। जैसे फाइल्ड रिटर्न को भी ओपन करके देखोगे जनरेट समरी वाला ऑप्शन नजर नहीं आएगा। ऑलराइट, तीसरा, सर ऐसी गलतियां हम थोड़ी कर सकते हैं। मैं सारी बता रहा हूं, देखिए हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, लेकिन मेरा वीडियो देखने वाला वो व्यक्ति है जिसने ऐसी गलती की होगी और उसका एहसास हो रहा है कि उसने ये गलती, तो किसी से भी कोई भी गलती हो सकती है, समझ रहे हैं। तीसरा कई बार यूं होता है कि आपने जैसे जिस ब्राउजर सेलेक्ट कर रखा है, कभी भी ध्यान देना मोजिला में बहुत लोग काम करते हैं, मोजिला को अवॉइड करिए, गूगल क्रोम को यूज करिए। तो आपको इसमें हमेशा ध्यान देना है ट्राई अ डिफरेंट ब्राउजर। आपको ब्राउजर जरूर चेक कर लेना है, या तो आप गूगल क्रोम को यूज करिए या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करिए, ये ज्यादा कंपेटेबिलिटी है इनके साथ अगर आप जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हो। और अवॉइड करिए आप बेसिकली फायरफॉक्स को या कोई आउटडेटेड ब्राउजर जो आप यूज कर रहे हैं उस पर आपको ये दिक्कतें आ सकती है। ये सारे वो रीजन है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है, जहां पर जनरेट समरी वाला ऑप्शन जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त नहीं आएगा, याद रखिएगा। इनमें से कोई भी एक दिक्कत हो सकती है। तो आप नॉर्मली व्हाट आई रिकमेंड, क्रोम को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्रोम पर जाइए या माइक्रोसॉफ्ट एज पर जाकर आप अपना जीएसटी पोर्टल आईडी ओपन करिए, वहां से जीएसटीआर 1 फाइल करने की कोशिश करिए। और क्या रीजन हो सकते हैं, कई बार क्या होता है आपका पोर्टल सही काम नहीं कर रहा साहब, तो आपका पोर्टल में कैच मेमोरी को आप जाके एक बार क्लियर करिए। तो क्लियर, कई बार कोई सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है ना, या बराबर काम नहीं कर रहा है, तो आप ब्राउजर की हिस्ट्री में जाइए और कैच मेमोरी को क्या कर दीजिए, कैच डेटा को डिलीट कर दीजिए। ब्राउजर कैच आपने मोबाइल में भी करते होंगे आप लोग, कई बार मोबाइल का परफॉर्मेंस आपका स्लो हो जाता है तो आपको कैच मेमोरी डिलीट करनी पड़ती है जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सर कैसे करते हैं, आप जो भी, जैसे क्रोम की बात कर रहा हूं तो क्रोम में आप ये देखिए बिल्कुल राइट हैंड साइड में टॉप पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें चले जाइए और आप यहां पर डिलीट ब्राउजिंग डेटा में जाइए और वहां जाके आप यहां से आप ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कैच इमेजेस एंड फाइल्स दिख रहा है। तो ये आपने जैसे ही डिलीट किया तो आपका, हालांकि इसमें अगर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड्स वगैरह आपने रिस्टोर कर रखे हैं तो वो सब हट जाएंगे, लेकिन आप जो काम नहीं कर रही चीज वो भी काम करने लग जाएगी। तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से हो सकता है आपको जनरेट समरी वाला ऑप्शन नजर नहीं आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो उस केस में आप ये भी देखिए कि आपने जो डेटा सेव किया हुआ है, याद रखिएगा, वो आपने डेटा B2B वाला डेटा B2B में सेव किया नहीं किया, B2C वाला सेव किया नहीं किया, तो आप एक बार सेक्शन वाइज जरूर अपने डेटा को चेक कर लीजिए। अगर कोई डेटा नहीं है तो हो सकता है समरी नजर नहीं आ रही है। तो मेरे केस में तो मैंने अभी जो स्क्रीनशॉट बताया उसमें डेटा है, क्योंकि अगर डेटा नहीं होता तो ये नंबर्स दिखते ही नहीं। तो हो सकता है अगर डेटा नहीं है तो जनरेट समरी वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये भी आप जरूर चेक कर लीजिए कि चेक सेव्ड डेटा, चेक फॉर सेव्ड डेटा, ठीक है। 1 बाय 1 आप इनको प्रयास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑलराइट, उसके अलावा हो सकता है ई इनवॉइस की आप दायरे में आ गए हो और आपको पता ही नहीं हो, आप 5 करोड़ ऊपर चले गए हो, आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017 से लगाकर अब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था, आपके ऊपर इनवॉइसिंग मैंडेटरी थी B2B के केस में, और आपने ई इनवॉइसेस आपने या तो उसमें अपने आप को एनरोल नहीं किया ई इनवॉइस पोर्टल पर, ठीक है, रजिस्टर नहीं हुए, या फिर आपने ई इनवॉइसेस B2B में नहीं बनाए, तो उस वजह से भी आपको जनरेट समरी वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। तो ई इनवॉइस लिंक्ड इश्यू भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो इस अगर आपका बिजनेसेस में ई इनवॉइसेस होते हैं तो मे बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं आपने ई इनवॉइस को इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत हुई है, या कोई इनवॉइसेस पे आपने इनवॉइसेस नहीं बनाए, तो इसको भी जरूर चेक करिए एक बार अपने ई इनवॉइस पोर्टल से। तो ये ऑप्शन आपको यहां पर दे रखा होता है, डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइसेस, उसको जाके भी चेक कर सकते हैं आप एक बार डिटेल डाउनलोड करके। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जनरेट समरी वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये भी दिक्कतें नहीं है मान लो, तो आप क्या करें, एक बार अपनी आईडी से लॉग आउट हो जाएं, वापस से लॉग इन करिए और प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन को यूज करिए आप हमेशा। किसको? प्रिपेयर ऑनलाइन में जाइए। देखिए वहां पर जब आप जीएसटीआर 1 में जाते हैं तो वहां जब फाइलिंग मोड में प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन होता है, तो प्रिपेयर ऑनलाइन में जाइए, प्रिपेयर ऑफलाइन वाला ऑप्शन को अवॉइड करिए, ऑनलाइन में जाइए, वहां चेक करिए, आपको ये ऑप्शन नजर आ सकता है, याद रखिएगा। और अगर इनमें से कोई भी
सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है, तो फिर एक मैं सबसे बढ़िया सजेशन आपको दूंगा, वो सजेशन है वेट एंड रिट्राई। यानी थोड़े समय के लिए आप शांत बैठ जाइए, क्योंकि अगर इन सब चीजों को चेक करने के बाद भी जनरेट समरी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ा शांत होने की जरूरत है, आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार पोर्टल इश्यूज भी होते हैं। क्या होता है? पोर्टल इश्यू होते हैं, और पोर्टल इश्यूज होने की वजह से, जैसे आप बिल्कुल, अब देखिए आप बिल्कुल कब रिटर्न भरने जा रहे हो, कब भरने जा रहे हो? 11 मई को। कितने बजे भरने जा रहे हो? 10 साढ़े 10 बजे भरने जा रहे हो। 11 मई डेडलाइन है, ड्यू डेट है GSTR1 फाइलिंग की, तो पूरी दुनिया लगी हुई है इस वक्त फाइलिंग में। तो पोर्टल सर्वर डाउन होता है, पोर्टल इश्यू भी होता है, पोर्टल प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिल्कुल एन मोमेंट पे जाके काम करने की बजाय आप 1-2 दिन पहले ही कर लें, क्योंकि एन मोमेंट पे जाओगे फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी, उससे ड्यू डेट मिस कर जाओगे आप बेसिकली, क्योंकि जब ऑप्शन ही नहीं आ रहा था आप कैसे भरोगे। तो वेट करिए, रिट्राई करते रहिए। और पोर्टल इश्यू होता है, कई बार मेंटेनेंस की वजह से कुछ फीचर्स हाइड हो जाते हैं, और आप ट्राई करते रहें थोड़ी थोड़ी समय में। और बेसिकली कभी भी ध्यान देना, नॉन पिक आवर्स में ट्राई करिए। नॉन पिक आवर मतलब जिस वक्त दुनिया उस वक्त कंप्यूटर पे नहीं होती है, उस वक्त ट्राई करिए। जैसे अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल जल्दी, सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, उस वक्त कोई आदमी उठकर लैपटॉप लेके नहीं बैठने वाला, राइट। या फिर बहुत लेट इवनिंग आप ट्राई करिए। जैसे अब मैं यहाँ पर 11 तारीख को तो लेट इवनिंग नहीं बोल सकता आपको, लेकिन हाँ, अगर आप 8 तारीख 9 तारीख को थोड़ा लेट इवनिंग में जाओगे तो 12 बजे बाद आपको ये चीज़ बेसिकली, क्योंकि 24 आवर आप GST पोर्टल पे काम कर सकते हो, तो या तो लेट इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग, आप ऐसे टाइम में आप अपने पोर्टल पर ये ऑप्शन ट्राई करिए जहां पर आपको लगता है कि वो नॉन पिक आवर से बेसिकली। और अगर सर इससे भी नहीं होता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आपको ध्यान देना, टेक्निकल इश्यू है, कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। तो रेज अ कंप्लेंट ऑन GST हेल्प डेस्क। आपको GST हेल्प डेस्क पे क्या करनी पड़ेगी? कंप्लेन रेज करनी पड़ेगी। मैं आपको कंप्लेन नंबर भी बता देता हूं, यहां पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, 1800-103-4786। ये टोल फ्री नंबर है, आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन 9 to 9 के बिटवीन लगाना। आप 9 to 9 मतलब 9 AM to 9 PM के बीच में ये नंबर काम करेगा, इसके बाद या इससे पहले काम नहीं करेगा। ये वैसे तो आपको ऊपर ही सॉल्यूशन मिल जाएगा, जनरेट समरी फिर भी नहीं आता है, तो आपको टोल फ्री नंबर पर बात करके कंप्लेन रेज करनी पड़ेगी। कोई ना कोई आपकी आईडी से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। ये वो एक केस स्टडी है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, और ये एक प्रैक्टिकल एरर है जो आप लोग भी फेस कर सकते हैं। इसको कैसे फिक्स करना है उसकी मैंने सारी स्टेप्स आपको बताई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बने रहिए इस चैनल के साथ, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। और आप प्रैक्टिकल कंप्लायंस कोर्सेज के लिए, कॉम्बो कोर्सेज के लिए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कॉमर्स हब के चैनल पर जाकर ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।